गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा लाइनेक्स में है फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो पिछली क्लास में अपन ने फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस को कैसे कॉलिंग करते हैं और फंक्शंस के अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट से, ये पिछली क्लास में अपन ने देखा। आज अपन फंक्शंस में कुछ और टाइप देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से वैल्यू रिटर्न करते हैं स्क्रिप्टिंग में, और फंक्शंस के अंदर हम यूजर से कैसे वैल्यू इनपुट कराते हैं, ये सारी चीजों को अपन देखेंगे। क्लियर? तो अपन चलते हैं आज फंक्शन की तरफ। सबसे पहले वाई सारी बेटा, अजय, आशुतोष, आयुष, अग्ररी। यस सर, आ रहे हैं। ठीक, ओके सर आ रही है। तो आपने पिछली क्लास में हमने पासिंग पैरामीटर बेटा बताया था। पासिंग पैरामीटर क्लियर हो गया था कमांड लाइन आर्गुमेंट से। डॉलर हमने बताया कि $0 जो है वो रिजर्व फॉर कमांड्स, यानी सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है। और $1, 2, 3, 4, 5 और ये स्किल जो हमारा चलता है, ये किसके लिए चलता है? यूजर्स के लिए चलता है। इतना क्लियर हो गया तो बेटा बताएं, इतना क्लियर हो गया तो पिछली क्लासेस में अपन ने जो लिया था। यस सर। आज अपन देखते हैं पहला, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, यानी फंक्शन से वैल्यू किस तरीके से रिटर्न कराते हैं, ये अपन को आज देखना है। क्या देखना? कि फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, ये अपन को देखना है। तो देखिए, अगर वैल्यू रिटर्न कराना है, तो जब हम वैल्यू रिटर्न कराते हैं फंक्शन से, तो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े, सी लैंग्वेज पढ़े होंगे, जावा पढ़े या कोई और लैंग्वेज पढ़े, रिटर्न हमारे स्टेटमेंट लगता है। तो इसमें भी हम सेल स्क्रिप्टिंग में रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ, अभी रन करा के भी बताऊंगा मैं आपको। फंक्शन का नाम जैसे हमने लिया हेलो, क्या नाम लिया? हेलो। और उसके अंदर हमने एक प्रिंट करा हेलो वर्ड और $1, $2, ये हमने दो पास किए, और रिटर्न हमने यहाँ पे कर दिया कितना? रिटर्न किया 10। क्या रिटर्न कर दिया? रिटर्न 10। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, $1 और $2 का इनका एडिशन करके रिटर्न करा सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे फंक्शन पास किया हेलो 11, और यहाँ पे देखिए RE साइड, और यहाँ पे $? लगा कैप्चर वैल्यू रिटर्न फ्रॉम लास्ट कमांड, यानी जो आपने लास्ट कमांड में वैल्यू को कैप्चर किया होगा, वो वैल्यू आपका यहाँ पे रिटर्न करेगा। क्या करेगा? वैल्यू आपके यहाँ से क्या करेगा? रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं इसको कैसे यूज करते हैं अपन। देखिए, लाइनेक्स को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। SICS स्मृति, यस सर। विजय, वॉइस आ रही बेटा? यस सर। चलिए, आ रही है। थोड़ा सिस्टम स्लो चलता है लाइनेक्स में। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे? टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर लिया यहाँ से अपन। अब टेक्स्ट एडिटर पे रिटर्निंग का एक एग्जांपल आपको बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर अपन ने लिया है, सेव करा लिया प्रोग्राम को। हमने यहाँ पे डेमो फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे दिया यहाँ से हम, क्या दे दिया? डेमो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पे क्या किया? फंक्शन, कौन सा कीवर्ड लगाया? फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन का नाम जैसे दिया हेलो, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया इको नेम कॉलन $1 लास्ट नेम कॉलन $2, और यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया हमने रिटर्न, कोई भी क्या दे दिया 10।
उसके बाद हमने यहाँ पे रन करा हेलो, क्या रन करा हेलो। तो ये तो आर्गुमेंट वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब इस वैल्यू को अपन को चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे किया आर ई, क्या आर ई सी सेट, क्या क्या रीसेट। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया डॉलर और क्वेश्चन मार्क, क्या कर दिया यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल टू डॉलर और क्वेश्चन मार्क, ये लास्ट वैल्यू रिटर्न करने की, जिसके लिए लास्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए। उसके बाद हमने दिया इको मैसेज दे दिया, इसमें अपन ने दे दिया अपन ने रिटर्न वैल्यू, क्या दे दिया अपन ने इसमें रिटर्न वैल्यू इच और डॉलर, इसको अपन ने यहां से, ठीक है, प्रोग्राम हमारा यहां से सेव हो गया। अब इसको अपन कंपाइल करते हैं। टर्मिनल अपने पास आ गया, तो सी एच मोड u प्लस एक्स डेमो डेमो फंक्शन 1.sh डॉट डेमो फंक्शन 1.sh। ये देख इस तरीके से हमारे पास इसने क्या कर दिया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया, वैल्यू को क्या कर दिया इसने रिटर्न कर दिया। क्लियर, ये समझ में आया बेटा आपके, हो जाएगा सर ये। अभी इसका लॉजिक समझ में नहीं आया है। हेलो ये समझ में आया आपके। सर, लॉजिक समझ में नहीं आया है इसका। ये क्या करता है, ये देखिए हमने यहाँ पे, ये तो हमारा वैल्यू आर्गुमेंट के लिए हो गया जो हमने यहाँ पे पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आरईसीटी वैल्यू बनाया कि जो इस फंक्शन ने लास्ट वैल्यू रिटर्न की हो, क्या वैल्यू रिटर्न की हो, लास्ट वैल्यू रिटर्न की हो, तो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। इसका लास्ट वैल्यू रिटर्न किया, तो लास्ट वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, ये हमारा रिटर्न कर रहा है। अब देखिए एक और क्लियर, एक और एग्जांपल देते हैं भी और क्लियर, ठीक है। अभी चलिए एक और एग्जांपल, जैसे हमने मान लो बनाया फंक्शन, क्या बनाया फंक्शन, फंक्शन का नाम जैसे हमने लिया सम, क्या लिया नाम सम, ठीक है। फंक्शन का नाम सम लिया, इको एंटर द वैल्यू रीड इको एंटर द वैल्यू, यहाँ पे ए कर देते हैं ए, और यहाँ पे कर दिया अपन ने क्या, ये भी समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे किया रीड। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया रिटर्न, कर दिया ए प्लस बी, क्या कर दिया अपन, यहाँ अपन ने कर दिया मान लो यहाँ पे सी इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी, क्या कर दिया अपन डॉलर ए प्लस, और यहाँ पे कर दिया रिटर्न, रिटर्न कर दिया यहाँ पे डॉलर सी, क्या कर दिया डॉलर सी, ठीक है। यहाँ पे दे दिया अपन ने fnt1.sh, ठीक, ये हमने यहाँ से कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हमें कॉल करना, क्या करना है कॉल करना, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसे दे दिया मान लो s इक्वल टू सम, फंक्शन का नाम क्या अपने पास सम, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया इको सम, ये काम करेगा नहीं तो अपन उस क्वेश्चन मार्क से वैल्यू को उठा लेंगे, ठीक है, डॉलर एस, प्रोग्राम ch मोड u प्लस एक्स डॉट एस
ये देखिए सम इक्वल टू उसने क्या कर दिया, हमें सम प्रिंट करके दे दिया। क्या दे दिया, सम इक्वल टू सम प्रिंट करके दे दिया। अगर हमने इसको ऐसे किया होता, देखिए अगर हमने इसको ऐसे किया होता, कैसे, देखिए सम हमारा फंक्शन है, सम, ये हमारा सम नाम से हमने क्या बनाया, फंक्शन। क्लियर। उसके बाद हमने एक बना लिया एस और यहाँ पे लगाया डॉलर क्वेश्चन। क्या लगाया, डॉलर क्वेश्चन मार्क। सेव। क्या किया हमने, सेव। तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सी की वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए इसको, इस तरह हम इसमें वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। और जबकि हम जो सी और सी प्लस प्लस जो यूज करते थे, उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर सकते थे, असाइन कर सकते थे। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं, अभी बताइए। यस सर, आ गई। आ गई मेरी बात समझ में। क्यों लगाते हैं यस इसके, सर। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन को कॉल कर लिया और एस इक्वल टू डॉलर क्वेश्चन मार्क लगा के हमने उस वैल्यू को क्या करवा लिया, रिटर्न करवा लिया। जबकि अगर हम यहीं पे सी प्लस प्लस जावा यूज करते, डायरेक्ट क्या करते, एस इक्वल टू सम फंक्शन को कॉल कर लेते, तो वैल्यू में रिटर्न करके यहाँ पे दे देता। तो अगर इसमें रिटर्निंग फंक्शन हमको करना है, तो अपन इस तरीके से इसमें वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। क्लियर। ये हमने एक तरीका आपको यहाँ पे बताया, ये हमारा क्या कहलाता है, रिटर्निंग फंक्शन। बताएं आप समझ में आया कि नहीं, बताओ। यस सर। सभी के, यस सर। अजय, आयुष, आशुतोष, दिव्या, स्मृति, विजय। यस सर। Yes, sir. चलती। अच्छा चलो एक और देख लेते हैं हम। एक फंक्शन अपन को बनाना है और मल्टीपल असाइनमेंट सम करना है। कितना करना है, मल्टीपल असाइन सम करना है, मल्टीपल वैल्यू को अपन को क्या करना है, सम करना है। एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था इसमें कि मल्टीपल वैल्यू सम करना है थ्रू कमांड लाइन आर्गुमेंट। किसके थ्रू, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू आपको मल्टीपल सम्स करना है। तो अपन ने यहाँ जैसे दिया एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, और इसमें हमने यहाँ पे दे दिया नंबर्स। इसको दे दिया नंबर्स। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इको द नंबर्स रिसीव्ड आर। कहां से रिसीव कर रहे हैं अपन, $1 स्पेस $2 स्पेस $3। ये तीन हमने देखे, तीनों आर्गुमेंट हमने किससे लिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट। हमने एक बनाया सम डॉलर, ये सारी आर्गुमेंट को इसके अंदर हम सम करा लें। किसको, डॉलर सम प्लस $2 प्लस $3। ये तीनों आर्गुमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस $3। ये देखिए तीनों आर्गुमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, मल्टीपल आर्गुमेंट हो गए। अब हमने यहाँ पे किया इक्वल सम, ठीक है। उसके बाद अब हमारा रिजल्ट किसमें आ रहा है, सम वेरिएबल। इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाया अपन ने, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ठीक है, इक्वल। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया डॉलर सम को यहाँ पे प्रिंट करा। अब इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे। अगर यहाँ से पूछा जाता कि सम मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप कमांड लाइन आर्गुमेंट से लेना और वैल्यू को रिटर्न कराना, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आप यूज कर देते, रिटर्न, और उसके अंदर क्या पास कर देते, डॉलर सम। उसके बाद हम आए यहाँ पे, हमने किया सम अंडरस्कोर नंबर्स, यही अपने पास, यहाँ हमने पास कर दिया 12, 13, 14। ये हमने वैल्यू यहाँ से पास कर, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया इसका नाम एम सम डॉट एस एच। प्रोग्राम का नाम क्या है, दिया एम सम डॉट एस एच। ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है। क्लियर। अब इसको देखिए हम रन कराते हैं, ch मोड u+x एम सम डॉट एस एच। क्लियर, डॉट एम सम डॉट एस एच। ये देखिए हमारे पास सम हो, ये कमांड है। तो कितनी, कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट हमने रिसीव की थी, 12 डाला था, 13 डाला था और 14 डाला था। देखिए सम होके हमारे पास। तो इस तरीके से भी प्रोग्राम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल वैल्यूज का आपको क्या करना है, सम करने का प्रोग्राम यहाँ से आपको बनाना हो जाएगा, बताओ। यस सर। चलो एक प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा
कि आप कोई दो वैल्यू इनपुट करें और उसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना। किसका बनाना? एक्सपोनेंट। किसके लिए? एक्सपोनेंट के लिए। तो देखिए एक प्रोग्राम आपको बनाते हैं, बताते हैं। फंक्शन एक्सपो, शॉर्ट में एक्सपो देते हैं, क्या देते हैं? एक्सपो। ठीक है, और यहां पर अपन ने किया इको एंटर द एनी वैल्यू, अपन ने रीड ए में इनपुट करा दिया। फिर अपन ने किया एंटर द एक्सपोनेंट वैल्यू। अपन ने रीड इसको किसमें इनपुट करा? किसमें इनपुट करा? रीड। अब अपन ने एन इक्वल टू क्या किया? एन इक्वल टू डॉलर, क्या किया? डॉलर। और यहां पर हमने कर दिया ए और डबल एस्टिक्स, क्या कर दिया? डॉलर ए डॉलर और डबल एस्टिक्स का क्या कर दिया? डबल एस्टिक्स। ठीक है, और यहां पर हमने कर दिया इको पावर कॉलन, हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली किसको? एन। किसको प्रिंट करा? एन। सेव एक्सपो डॉट sh, ये प्रोग्राम हमने बनाया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ch मोड u+x expo डॉट expo यहाँ फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, एक्सपो। ठीक है, हमने डाला मान लो 5 की पावर इनपुट की 3, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? 125। तो एक्सपोनेंट अगर डायरेक्ट निकालना है तो अपन किसका यूज कर सकते हैं? डबल एस्टेरिस्क का यूज कर सकते हैं। बताएं बेटा, ये समझ में आया आपको? अजय, आयुष, Yes, sir. आशुतोष, हाँ, दिव्या, स्मृति, विजय, बताएं बेटा, कर लोगे इसको? कर लोगे? yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो, अब एक ये कुछ फंक्शंस थे और अपन देखते हैं। अभी स्क्रीन दिख रही बेटा? स्क्रीन दिख रही सभी को? यस सर। Yes, sir. रिटर्निंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट अपने पास कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है अपने पास? नेस्टेड फंक्शन। यानी एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा जब फंक्शन बना देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड फंक्शन कहता है। क्या कहलाता है? नेस्टेड फंक्शन। यानी फंक्शन विद इन फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बनाया नंबर 1 एक फंक्शन बनाया इको, और इसके अंदर नंबर 2 को कॉल करके नंबर 2 और नंबर 1 को हमने यहाँ पे क्या करा दिया? कॉल करा दिया। तो देखिए इसके कॉल करने से दोनों फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या होंगे? कॉल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ से स्क्रीन को शेयर किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कॉल लिया। ठीक है, जैसे हमने मान लो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया हमने इससे 1, तो फंक्शन 1। यहां पर हमने जैसे दिया मान लो इको दिस इज फंक्शन 1। कौन सा? फंक्शन 1। ठीक है, इसी तरह हमने एक और फंक्शन, जितने चाहो उतने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन 2 और हमने यहाँ पे दे इको दिस इज फंक्शन 2। क्या दे दिया? दिस इज फंक्शन 2। आपने कहा दिस इज फंक्शन 2। क्लियर? अब हमने क्या किया, इस फंक्शन 2 को हमने इसके अंदर कॉल कर दिया। इसके अंदर कॉल कर लिया, 1 मेथड के अंदर कॉल कर दिया। ठीक है, 2 कर दिया और नीचे आए और हमने नीचे आने के बाद 1 को
सेव nfuct.sh। चलिए अब इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल कराते हैं। chmod u+x nfuct.sh और यहाँ पे किया nfuct फंक्शन का दोनों मेथड आपके कॉल होंगे। तो ये हमारा इस तरीके से जब एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड अगर आपको कॉल कराना कुछ, तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड मेथड। क्या हो बेटा, समझ में आया? बताओ बेटा। यस सर। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड मेथड। ठीक है, ये हमारे कुछ आज जो हमने आपको देखा ये फंक्शंस थे। अब इन फंक्शंस का यूज कर लीजिए, इनका नोट्स भी मैं भेज दूंगा और इसके आगे अपन अब कुछ कल देखेंगे नए टॉपिक के साथ, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।